हेलो डियर स्टूडेंट, सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ और खुशी रहें। अब अपन प्रश्न क्रमांक 14 इसमें दिया है सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं। जो छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उन्हें माइक्रो न्यूट्रेंट बोला जाता है। वो सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं, क्या होते हैं, और जो पौधे होते हैं प्लांट इनका महत्व क्या है, मतलब पौधे इनके महत्व या प्रभाव बताओ। मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं, पौधों में इनका महत्व या प्रभाव बताइए, प्रभाव बताओ। तो आंसर में दिया है इसके में ऐसे पोषक तत्व, मतलब ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को बहुत ही कम मात्रा में होती है। मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को बहुत ही कम मात्रा में होती है, मतलब सूक्ष्म मात्रा में होती है, मतलब बहुत ही कम आवश्यकता इन पोषक तत्वों को होती है। ऐसे पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इन पोषक तत्वों की पूर्ति अधिकांश मृदा, पानी, वायु से प्राप्त हो जाती है। मतलब H2O, मृदा, पानी, वायु, मतलब जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ज़्यादातर इनकी जो पूर्ति होती है ना वो प्रकृति से हो जाती है, अपन को देने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे H2O मृदा है, वायु है, पानी है, वो प्रकृति से पौधे ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार उनको देने की जरूरत नहीं पड़ती है इन पोषक तत्वों की। जैसे जिंक है, मैग्नीज है, बोरोन है, क्लोरीन है, कॉपर है इत्यादि, और भी मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, निकेल है इत्यादि सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी ज़्यादातर अपन को देने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रकृति से ऑटोमेटिकली अपने आप आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है ना। सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व प्रभाव, मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनके प्रभाव या महत्व या एडवांटेज या बेनिफिट्स क्या क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या बोला था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो फर्स्ट दिया मैग्नीज पौधों में क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है। जो मैग्नीज होता है ना, ये अपना मैग्नीज है ना, ये पौधों में क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है। मतलब जो पौधे जो क्लोरोफिल होता है इस पौधों की पत्तियों में, उनके लिए संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है मैग्नीज तत्व। दूसरा दिया जिंक पौधों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन क्रिया में मदद करता है। जो जिंक होता है ना, जो जिंक Zn होता है, जो पौधों की कोशिकाओं में ऑक्सीकरण क्रिया में मदद करता है। जो ऑक्सीजन क्रिया पौधों की होती है, श्वसन क्रिया होती है, उसमें जिंक जो होता है ना अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व वो काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन क्रिया में मददगार होता है। तीसरा दिया बोरोन। बोरोन पौधों में कैल्शियम तथा पोटेशियम के अनुपात को नियंत्रित करता है। जो बोरोन तत्व होता है ना, बीओ से उसे अपन प्रदर्शित करते हैं, वो कैल्शियम पोटेशियम के अनुपात को नियंत्रित इस पौधों में बनाए रखता है। फोर है अपना आयरन। आयरन पौधों में कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक तत्व है। जो आयरन है इसको अपन Fe बोलते हैं, वो कोशिका विभाजन के लिए बहुत ही आवश्यक, इसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। एक बार और देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं, पौधों में इनका महत्व क्या है। इसमें सॉरी ये नहीं डाल पाए, देखना। पौधों में इनके महत्व या प्रभाव बताओ। तो ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को बहुत ही कम मात्रा में होती है, इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इन पोषक तत्वों की पूर्ति अधिकांशतः मृदा, पानी तथा वायु से प्राप्त कर लेते हैं। जो सूक्ष्म पोषक अधिकांश पौधे हैं प्रकृति से मृदा, पानी, वायु इनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपन को देने की जरूरत नहीं होगी, प्रकृति से ग्रहण कर लेते हैं। जैसे जिंक है, वो मैग्नीज है, बोरोन है, क्लोरीन, कॉपर इत्यादि, ये प्रकृति से ज़्यादातर लेते हैं। इनकी पौधों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है फसल के लिए। ये सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व प्रभाव माइक्रोन्यूट्रिएंट। फर्स्ट मैग्नीज पौधों में क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जो पौधों में मैग्नीज होती है क्लोरोफिल संश्लेषण बहुत ही आवश्यक है। दूसरा जिंक पौधों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की क्रिया में मदद करता है। तीसरा दिया बोरोन पौधों में कैल्शियम तथा पोटेशियम का अनुपात को नियंत्रित बनाए रखता है। फोर्थ दिया आयरन पौधों में कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। हाँ, तो स्टूडेंट अपना
इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ये अपने चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा है और इसके बाद ज़्यादातर अपना चैप्टर पूरा टोटल कवर हो जाएगा। बाकी का कुछ क्वेश्चन और जैसे अपन पे बनते हैं और निकलते हैं तो अपन बाद में करा दिए जाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 15 इसमें दिया है पौधों में गंधक अथवा सल्फर जिसे एस बोलते हैं अपन का क्या महत्व प्रभाव है, मतलब कि इसके क्या मतलब बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेज है। गंधक अथवा इसको गंधक बोला जाता है, इसको सल्फर भी बोल सकते हैं। तो पौधों पे इसके सल्फर के क्या महत्व है, क्या प्रभाव है, क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है, वो इस प्रश्न में पूछा गया। बताओ। तो गंधक अथवा सल्फर का महत्व प्रभाव निम्न है। फर्स्ट पॉइंट है ये पौधों की पत्तियां जो होती हैं, ये लीफ होती है ना, पौधों की पत्तियों को हरा भरा रखने में सहायक होता है। जो सल्फर है ना, ये जो पौधों की पत्ती है इनको हरा रखने में काफ़ी इसका योगदान है, सहायक है। दूसरा पॉइंट दिया ये कई फसलों को सफ़ेद चूनी रोग, ये सफ़ेद चूनी रोग होता है जिसे अपन व्हाइट पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से बोला जाता है। इससे क्या बचाता है, ये सल्फर है ना, जो व्हाइट पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग होता है, सफ़ेद चूनी रोग, इसे काफ़ी हद तक फसलों को बचाता है, रोकथाम करता है। जैसे कौन किस किस में हो जाता है, ये धनिया है, मटर है, सरसों इत्यादि में ये व्हाइट पाउडरी मिल्ड्यू रोग हो जाता है, जिसे बचाने में सहायक है। तीसरा दिया ये दलहनी फसलों की ग्रंथियों में, ये दलहनी फसलों में जो ग्रंथियाँ होती हैं, दलहनी फसलों में ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करके उनको नाइट्रोजन प्रदान करता है। पौधों को दलहनी फसलें जितनी होती है उनमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनकी जो ग्रंथियाँ होती हैं उनमें एक राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है, जो ऑटोमेटिक प्रकृति से वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके उनको पौधों को अवशोषित कराता है, प्राप्त कराता है। ठीक है ना। ये दलहनी फसलों में ज़्यादातर होती है ग्रंथि, दलहनी फसलों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन नाम का जीवाणु पाया जाता है। 4 पॉइंट है इसका, यह तिलहनी फसलों में तेल जैसे ऑयल बोलते हैं, प्याज तथा लहसुन की गुणवत्ता को बनाए रखता है। ज़्यादातर जितनी भी तिलहनी फसलें ऑयल वाली क्रॉप हैं उनमें सल्फर अपन को बहुत देना चाहिए, और उसमें सल्फर को देने से बहुत बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि जितनी तिलहनी क्रॉप हैं जैसे सरसों, अपना सोयाबीन है, और भी जैसे लहसुन है, प्याज है, और भी बहुत सी तिलहनी ऑयल वाली फसल होती हैं, सूर्यमुखी है, तो इनमें क्या है तेल की मात्रा को सल्फर बढ़ाता है और अच्छी चमक लाता है। सरसों के दाने अपन या मस्टर्ड ज़्यादा होती है, अपना क्षेत्र सरसों का है, ज़्यादातर राजस्थान में सरसों होती है, पर अपने जो भिंड मुरैना का बेल्ट है ना, इसमें भी बहुत काफ़ी मात्रा में सरसों होती है। तो अपन को सल्फर को देना चाहिए। सल्फर देने के बहुत फ़ायदे, इससे क्या तेल की मात्रा बढ़ती है और उसमें चमक आती है दानों में, ये दिया है। और आज टॉपिक अपना ये चैप्टर ज़्यादातर थे समाप्त होने के कारण, तो आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोग ये चीज़ नहीं बता पाते। जैसे कि अपना जो फसल है ना, तो अपन वो फसलों को अब अपन ने जैसे मान के चलो, अपने यही नहीं पता कि फसल में किस तत्व की ज़रूरत है, किस चीज़ की तत्व की ज़रूरत नहीं है, कौन सा पर्याप्त मात्रा अपनी मिट्टी में है या नहीं है। तो अभी इस समय बहुत सी अच्छी योजना चल रही है, सॉइल टेस्टिंग बोलते हैं इसे, मृदा परीक्षण। इस समय गवर्नमेंट केंद्र की योजनाएँ हर एक स्टेट में, हर एक ब्लॉक में मिनी लैब बनाई गई हैं, जिले में भी मिनी लैब बनाई गई हैं। तो वहाँ पे अपन किसान लोग क्या है अपनी मिट्टी को ले जा सकते हैं, और पूरी प्रोसेस बताई जाती है किस तरह मिट्टी ले जानी है, को कैसे मिट्टी की खुदाई करनी है और किस तरह ले जाना, उसमें नाम वगैरह से डिटेल भर के वो अपन लैब में ले जाएंगे तो अपन जांच करवा सकते हैं। तो जांच करवाने का अपन को मालूम पड़ जाएगा अपनी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व तो हैं या नहीं है, उनकी क्या क्या अनिवार्यता है। जैसे अपन नॉर्मल मान के चलो, अपन की तबीयत खराब हो जाए, अपन बीमार पड़ जाए, तो अपन डॉक्टर पे जाएंगे तो एक बार वो दवा लिख के दे देगा। जब अपन को उससे अपन को कंट्रोल नहीं होगा तो अपन दोबारा उसी डॉक्टर पर जाएंगे तो वो क्या कहेगा कि जांच करवा लो, अपनी जांच करवाओ। तो जांच करवाने के बाद फिर वो उसके हिसाब से दवा देता है, तो वो दवा अपन को अपनी बीमारी को कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि उसमें मालूम पड़ जाता है कि अपने शरीर में किस किस की कमी है, क्या क्या चीज़ की पर्याप्त मात्रा है। उसी प्रकार एक मिट्टी की जांच करवाने के लिए अपन को जब जांच करवाते हैं अपन को मालूम पड़ जाता है उसमें किस किस की चीज़ की कमी है, किस किस चीज़ डलवाना चाहिए, क्या पर्याप्त मात्रा में, उसी हिसाब से अपन डलवाते हैं
फिर फसल में तो काफ़ी हद तक अपना प्रोडक्शन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ जाता है, और जो फिर इन्वेस्ट अपन जो खाद देते हैं वो बच जाता है। जैसे अपन को यूरिया देते हैं अपन, और यूरिया की इसमें पहले से पर्याप्त मात्रा है तो वो वेस्टेज जाता है, और ज़रूरत है उसमें सल्फर की या पोटास की, तो उचित मात्रा में अपन को पर्याप्त संतुलित मात्रा अपन दे सकते हैं। और सॉइल हेल्थ कार्ड का योजना बहुत अच्छी चल रही है, उसमें सभी तत्वों की अपने जो 16-17 पोषक तत्व उनका सभी का आपको मालूम पड़ जाएगा, कौन कौन से तत्वों की अपनी मिट्टी में कमी है, कौन सा पर्याप्त मात्रा है। तो आप सभी से निवेदन है, ये एक जनरल नॉलेज है, किसान भी करवा सकता है, या अपन स्टूडेंट है, अपन घर अपने यहाँ खेती हो या किसी और के यहाँ खेती हो, तो अपन चीज़ को उनको बताएं और उनको समझाएं कि आप मिट्टी की जांच करवाएं, क्योंकि मिट्टी भी ये भी भूमि है। जिस तरह अपन कमज़ोर हो जाते हैं, अपन को पर्याप्त मात्रा में चीज़ नहीं मिल पाती, उसी प्रकार मिट्टी में अपन के बहुत से केमिकल डाल रहे हैं, तो उससे क्या अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति खराब हो गई है। तो उसकी जांच करवाएं, आप सभी से निवेदन है। जांच करवाने के बाद उसका जो परिणाम निकलेगा, रियल रिपोर्ट आएगी, उस हिसाब से अपन को खाद देना चाहिए, जिससे अपना प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, और अपन को अपना पैसा भी कम लागत लगेगी, क्योंकि अपन इन्वेस्टर अपना फालतू उसमें खाद जाता है। तो अपना ये चैप्टर समाप्त होता है। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।